करिए रानू जी, करिए। हो गया। अब हम कमर को आगे पीछे करेंगे। अभी तक तो हम साइड कर रहे थे, अब हमें आगे पीछे करनी है। करेंगे 20 टाइम्स। हमारे पैर कंधों के जितने खुले हुए हैं। हमारा एक हाथ कमर पर है और दूसरे हाथ से हम करेंगे त्रिकोण आसन। ठीक है, 50 टाइम करेंगे। शुरू करें। जब ऊपर जाएगा हाथ कान के पीछे जाएगा। 50 टाइम करना है हमें। ज्यादा नीचे नहीं झुकना, सिर्फ कमर तक करना है, बाकी हम आगे बढ़ाएंगे उसे। फिफ्टी हो जाए तो हाथ को ले जाएंगे हम घुटने तक। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन हमारी, पैर हमारे खुले हुए कंधे जितने, वापस वही करेंगे। ये भी 50 करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, जबरदस्ती ना करें। अगर हमारा हाथ भुजा कान के पीछे रहेगी तो हमें प्रेशर ज्यादा मिलेगा, हम पीछे की तरफ झुकेंगे ना कि आगे की तरफ। 50 हो जाए तो अब हम थोड़ा पैरों का फासला और बढ़ा लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अपनी एक हथेली रखेंगे आसन पर, और जिनसे ना पॉसिबल हो तो वो कोई स्टूल भी ला सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टैंडिंग है। हम क्या करेंगे, मैं दिख रही हूँ, हथेली रखी आसन पर हमने, एक हाथ ऊपर फिर दूसरा हाथ नीचे, ऐसे करना है 50 टाइम। अगर आपको नीचे पूरा प्रॉपर नहीं झुका जा रहा तो आप ये स्टूल की सहायता कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे करा, जैसे इस तरह भी कर सकते हैं जिनसे नहीं झुका जाता, और जो पूरा नीचे जा सकते हैं वो पूरा नीचे चले जाए। ठीक है ना। एक हथेली हमारा नहीं, रेणुका की हथेली बीच में आसन पे रखनी है। हाँ, आप और महसूस करेंगे प्रभाव को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, ये वाला करना है, 50 टाइम करना है। इसमें मुझे लग रहा है आपको अच्छा ज्यादा प्रेशर महसूस दे रहा होगा, क्योंकि हमें उस चीज की आदत पड़ गई है, ये नई चीज है हमारे लिए।
50 हो जाएगा, कर लीजिए पहले। असल में मेरा खाना लेट हुआ है तो मैं आगे झुकने वाला कर नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, हो जाए तो पैरों को आगे झटक लेंगे ताकि हमारे पैर विश्राम हो जाए। साइड कर लेंगे, ऐसे ही पीछे कर लेंगे। अब हम स्टैंडिंग में ही क्या करेंगे, जंपिंग जैक। जंपिंग जैक हर कोई नहीं कर पाता, जो स्वस्थ लोग हैं वो तो कर लेंगे, उनके लिए तो ये चीज नॉर्मल है। और जो नहीं कर पाते तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि जंप ना करें, जस्ट ऐसे करें। ठीक है, 50 करेंगे ये भी। और जो जंप करके कर सकता है वो जंप करके कर ले। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सब योग से जुड़े, अपने अपने शरीर के कंफर्ट के अनुसार। कोई ये ना कहे कि मेरे से तो ये होता ही नहीं है। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो जंप नहीं कर सकते, और जंप करके कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, इस तरह वाला। फिफ्टी करना है, 50 हो जाए तो रुकेंगे। फिफ्टी होता जाए तो कमर मूव करके विश्राम पोजीशन में आते रहेंगे। इसमें हम वृक्षासन भी कर सकते हैं, आप सहारा लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक पैर सीधा रखा हुआ है, दूसरे पैर को हमने मोड़ा, घुटना बाहर की तरफ, हाथ जोड़े और खींचा ऊपर की तरफ। आप सहारा लेके कर लीजिए, ये भी स्टैंडिंग है और बहुत फायदेमंद है। घुटना बाहर की तरफ रहेगा, जरूरी नहीं है कि आपका जो पंजा है वो ऊपर लाए, आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो वहां पे ला सकते हैं। वापिस आएंगे, अपोजिट कर लेंगे। घुटने का रुख बाहर की तरफ, धीरे धीरे दोनों हाथ फैलाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हम ये भी कर सकते हैं स्टैंडिंग में, हमारी सारी खुशबू है। हमारा क्रॉस वाला करेंगे हम, हमारा लेफ्ट पैर है और राइट हैंड है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा कमर पे है। 20 करेंगे एक ही पैर से। समझ में आ गया सबको? क्रॉस करना है हमें ये, लेफ्ट लेफ्ट राइट हैंड। पैर जितना ऊपर जा सकता जाए मगर सीधा रहे। हम टच करेंगे, प्रयास हमारा यही रहेगा। 20 हो जाए तो अपोजिट। अब हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट लेग, और राइट हैंड हमारा कमर पर। पीछे जब हम पैर डालेंगे तो जस्ट टच करना है और एकदम से प्रेशर से आगे लाना है। हो जाए तो श्वास सामान्य करेंगे। अच्छा, स्टैंडिंग में सबसे अच्छी जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है ना, वो चंद्र नमस्कार भी कर सकते हैं। उसमें हमारा सारा बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग हो जाती है। कर ले एक बार चंद्र नमस्कार। ठीक है, हम जाएंगे अपने लेफ्ट साइड में, दिखाई दे रही हूँ, लेफ्ट साइड चले गए आसन के। हम सेंटर में खड़े हैं, ये जो लेफ्ट पैर मैंने यहाँ रखा बाहर लेफ्ट साइड की तरफ, और राइट बनेगा तो ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है ना, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हाथ हमारे कमर से लगे हुए।
अब हम हाथ जोड़ेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार में जोड़ते हैं, करेंगे ओम चंद्राय नमः और श्वास भर के दोनों हाथ खींचेंगे ऊपर, सीधे हाथ खींचे बिल्कुल ऊपर, भरी हुई श्वास है, श्वास सामान्य करेंगे और पुनः श्वास भर के जाएंगे लेफ्ट साइड ही, जिधर हमारा कम आसन है उधर की साइड हम जा रहे हैं, कमर से जा रहे हैं, भुजाएं कान के पीछे सीधी खींची हुई, हमारे हाथ धरती के समांतर, पैर बिल्कुल सीधे, धीरे धीरे हाथ ऊपर खींचेंगे वापस और दाएं बाएं करते हुए नीचे ले आएंगे। अब ये हमारा राइट लेग है, राइट लेग को हम ले आए आसन के अंदर, ठीक है। पंजे हमने थोड़े से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ दोनों साइड मूव कर दिए। अब हम अपने हाथों की बनाई ज्ञान मुद्रा, घुटने हमने मोड़े और हमारी जो कोहनियां हैं घुटनों के समान थी, जितना आप नीचे जा सकते हैं जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। दृष्टि सामने, कमर सीधी, वापस। अब हमने लेफ्ट पैर को सीधा करा हुआ है पंजा और राइट पैर का पंजा राइट साइड है हमारा, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। हमारा जो दोनों हाथ फैलाए हमने और राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड को नीचे लाने का प्रयास और लेफ्ट हैंड को हम ऊपर देख रहे हैं सीधा। यहीं से हम आ जाएंगे अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास और दोनों पंजे हमारे राइट साइड चले गए हैं, ठीक है। वेरियस पोस्टर, अपने हाथों को आसन से लगाने का प्रयास, हथेलियों को, और घुटना माथे से लगाने का प्रयास। घुटना मुड़ेगा नहीं, जितना जाएंगे जाएंगे। यहीं से हम आ जाएंगे सूर्य नमस्कार वाले पोज में, तो थर्ड पोज हमारा जो होता है उसमें आ जाएंगे हम हस्त संचालन, और यहीं से हम अपना लेफ्ट घुटना नीचे लगा देंगे और आ जाएंगे वीर आसन पोज में। समझ में आ रहा है? वापस दोनों घुटने लगाएंगे आसन पर। अब हम दृष्टि करेंगे सामने, अपना घुटना भी सामने कर लेंगे, लेफ्ट हमारा लेग जो है वो पंजा हमारा खड़ा रहेगा एड़ी आसन पर, और नमस्कार की मुद्रा कर सकते हैं, अदरवाइज आप सहारा लेके भी कर सकते हैं। अब दोनों हथेली रखेंगे आसन पर और हम आएंगे हलासन पोज में। अब हमारा क्या होगा, जो लेफ्ट घुटना है वो सामने रहेगा, राइट वाला पैर हम खोल लेंगे, उसकी एड़ी पे हम रहेंगे, पंजा हमारा खड़ा, और वापस से कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, सहारा लेके आप रुक सकते हैं या नमस्कार पोज में भी। यहीं से हम अपनी जा रहे हैं लेफ्ट साइड, वापस वीरासन पोज करेंगे हम। अब हम अपनी लेफ्ट साइड हो गए हैं, हम अपने राइट घुटना हमने आसन पे लगा दिया है और जाएंगे वीरासन पोज। आप देखेंगे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है और इसमें हमें ज्यादा बैठना उठना भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहीं से आसन संचालन पोज कर लेंगे, अपना घुटना उठा लेंगे राइट वाला, कमर पीछे, गर्दन पीछे, दृष्टि सामने। यहीं से हम थोड़ा पैर आगे लाते हुए करेंगे, ये को इसमें हम अपना घुटना लगाएंगे, माथा लगाएंगे घुटने से, हथेली आसन पर,
हम अपना लेफ्ट हथेली आसन पे छोड़ देंगे और राइट को करेंगे ऊपर, राइट हथेली को लेने का प्रयास। खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, वापस गोडेस पोज बनाएंगे। बनाए सभी, कोहनियां घुटनों के समांतर, घुटने मुड़े हुए, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, कमर सीधी, खड़े हो जाएं। अब जो हमारा लेफ्ट लेग है ये हम राइट लेग की तरफ ला रहे हैं, यानी हम आसन की राइट साइड आ चुके हैं। ठीक है, वापस दोनों हाथ जोड़ेंगे, श्वास के खींचेंगे ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, श्वास भरी हुई है, सामान्य करेंगे और पुनः श्वास भर के जाएंगे राइट साइड। कमर से जाना है, दृष्टि सामने है और दोनों हाथ धरती के समांतर है। धीरे धीरे वापस हाथों को ऊपर खींचेंगे, नीचे लाएंगे, नमस्कार करेंगे, हाथ दाएं बाएं करते हुए अपना बैठ जाएंगे आसन पर, बैठकर करेंगे विश्राम। इतने आसन सफिशिएंट है हमें खड़े होने के लिए। बाकी इसमें आप चाहे तो फिर एरोबिक्स वगैरह मिलाना चाहो मिला सकते हो। हमें चक्की चलाए बहुत दिन हो गए, चक्की चला ले आज 20 क्लॉकवाइज 20 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इसमें ना घुटने मतलब कि पैर फैला के रखेंगे, मुझे लगता है उससे ज्यादा प्रेशर आता है कि बजाय पैर जोड़ के। हथेलियों को ग्रिप बना लेंगे और पूरा सर्कल बनाएंगे। ठीक है ना, और पीछे जितना जा सकते जाए, बट हमारे एरिया ना छोड़े आसन। ऐसा करें, 20-20 कर लें। जिसको नहीं आ रहा वो देख लेगा, अदरवाइज ये तो सबको ही आता है। जितना पीछे जा सकते हैं करेंगे। मैं देखती हूँ। जितना पीछे जाओगे उतना ही फायदा होगा। चांदनी थोड़ा और पीछे जाइए, आप बहुत कम जा रहे हैं। सर स्टैंडिंग वाले सही करा दिए ना? हाँ हाँ ठीक है। ये रेडमी कौन है, रश्मि है क्या? पीछे नहीं जाओ, पीछे जाओ ज्यादा से ज्यादा। आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? आज रेडमी पे आ गई है। पीछे इतना जाते हैं कि पैर उठने लगे। ऐसे, और हमारी जो भुजाएं हैं वो सीधी रहे, वो नहीं मुड़नी चाहिए, वो सीधी रहे, ये भी ध्यान रखना है। भुजाएं सीधी रहें, जब पीछे जाएं तो हमारे पेट के पास आ जाए मुट्ठी, तो समझ लो सही हो रहा है। 20 करके 20 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी करके रुक जाएंगे। सर आप करा रहे हैं, कंटिन्यू आगे। हो गया, कर ले आराम से। हो जाए तो पैर खुल कर ही करेंगे विश्राम, पैर खुले रहे। अब 50 टाइम स्वामी रामदेव जी वाला भी कर ले, ये भी हर कोई आराम से कर सकता है। पैर हमारे जितने खुले हैं उतने खुले रहे हमेशा, और ऊपर वाला हाथ देखना है हमें, और आगे से हमें घुटना वो अंगूठा टच करना है।
50 करने हैं। हाँ 50 कर लेंगे। दोनों पैर मिला लेंगे और करेंगे पश्चिमोत्तान आसन अभ्यास, आसन का अभ्यास। ठीक है, श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपने जो हाथ हैं वो घुटनों, ये अंगूठों से आगे लाने का प्रयास और अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। और जिससे नहीं होता वो एक बार से भी कर सकता है, जैसे पहले घुटने मोड़ ले, फिर अंगूठे पकड़े, अंगूठे सीधे किए और जितना जा सकता है जाए। ठीक है ना, जो आपको सही लगे। ममता जी पैर कोशिश करें मिलाएं, पैरों में गैप ना हो, कोशिश ये करें। हाँ वेरी गुड, जितना रुका जाए रुके और फिर आ जाए वापस। और हम लेट जाएंगे अब पीठ के बल। नहीं, पहले कोणासन करवा लूं सर? ठीक है, कोणासन कर लेते हैं, शुरू करेंगे। हमारे जो आगे की जो अंगूठे हैं वो हमारे आसन से लगने का प्रयास, दृष्टि सामने, हथेलियां कमर और ऊपर करो, कमर बहुत नीचे है, मेरा पेट मेरे कंधे के बराबर आ जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस यहीं से मारेंगे पीठ के बल, उसमें हम विश्राम करेंगे और फिर हम मकर आसन की आज 3 विधियां करेंगे। ठीक है, मैं दिखाई दे रही हूँ। लेट के पहले विश्राम कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं श्वास को। अब हम अपने घुटने मोड़ेंगे, घुटने जितने हम अपने पास ला सकते हैं थाई से उतनी पास लाएंगे और दोनों घुटने हमारे मिले हुए हैं, गैप नहीं है उनमें, बिल्कुल मिले हुए हैं। दोनों हाथ हमने दाएं बाएं फैला लिए और हम श्वास भर के जा रहे हैं अपनी राइट साइड, दोनों घुटने एक साथ लेके जा रहे हैं, घुटने पे घुटना है, पंजे पे पंजा है और गर्दन हमारी जाएगी लेफ्ट साइड। श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयास, आप चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं और दोनों भुजाएं खींची रहेंगी। जब हमें ज्यादा देर रुकना होता है तो हम श्वास सामान्य कर लेते हैं। धीरे धीरे सेंटर में आएंगे, अपनी पोजीशन को चेक कर लेंगे, अगर पोजीशन ठीक करेंगे और वापस श्वास भर के जाएंगे अब हम लेफ्ट साइड और गर्दन हमारी चली गई राइट साइड, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। श्वास सामान्य करके रुकेंगे। वापस यही पोजीशन रहेगी, बट हमारे जो घुटने हैं उनमें हम गैप कर लेंगे। ठीक है, इतना गैप हम कर लें कि जब हम जाएंगे तो हमारा घुटना घुटने पे ना चले। अब हम श्वास भरेंगे, हथेली हमारा हाथों का वही है, दाएं बाएं फैली हुई है, श्वास भर के हमारे दोनों घुटने जा रहे हैं राइट साइड और दोनों घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। अगर हमारा ये लेफ्ट वाला घुटना नीचे नहीं आ रहा तो राइट वाले पंजे से लेफ्ट वाले घुटने को प्रेशर करके उसे नीचे की साइड लाने का प्रयास करें। दिख रहा होगा मेरा पैर? इससे हमारे कमर दर्द में सबसे ज्यादा आराम पड़ता है मकर आसन से। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पोजीशन ठीक कर लेंगे अपनी, श्वास भरेंगे। अब दोनों पैर जाएंगे हमारे घुटने लेफ्ट साइड, दोनों घुटने आसन से लगाने का प्रयास, गर्दन हमारी राइट साइड। देखेंगे आप अपना थाइस पे कितना जबरदस्त प्रेशर आ रहा है और दोनों हाथ भी हमारे खींचे हुए हैं।
श्वास सामान्य करके हम रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे कर लेंगे, हाथ हमारे वहीं पे हैं, क्योंकि हम तीसरी विधि भी करने जा रहे हैं। अब हम अपना राइट घुटना मोड़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट पैर हमारा खींचा हुआ है और लेफ्ट हथेली से राइट घुटना पकड़ेंगे और उसे लेके जाएंगे लेफ्ट साइड अपने शरीर के ऊपर जितना जा सकता है चेस्ट की तरफ, और घुटना आसन से लगा देंगे और हमारा दृष्टि रहेगी गर्दन सीधी, क्या कहते हैं उसे, राइट साइड। कपालभाति ऑप्शनल है, करेंगे तो कोई घाटा नहीं है और नहीं करेंगे तो कोई ऐसा बात नहीं। नीचे वाला पैर बिल्कुल खींचा रहेगा, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। अब लेफ्ट वाला घुटने से मोड़ेंगे, उसे ले जाएंगे राइट साइड, राइट घुटना आसन से लगाने का प्रयास, राइट पैर हमारा नीचे खींचा हुआ और लेफ्ट हाथ हमारा खींचा हुआ और राइट हाथ से हमने घुटना पकड़ा हुआ है लेफ्ट वाला। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड है, धीरे धीरे वापस। हमें ये वाली मकरासन वाली ये 4th 5th विधि करे भी काफी टाइम हो गया है। हम दोनों पैर बिल्कुल सीधा करेंगे, ठीक है, एकदम सीधे, और 20 टाइम करेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। जाएंगे राइट साइड, आसन से लगाएंगे, वापस सेंटर में आएंगे, करेंगे लेफ्ट, घुटने सीधे रहेंगे हमारे और दोनों पैर जुड़े रहेंगे और दोनों भुजाएं फैली रहेगी दाएं बाएं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? कर लो, मैं देखती हूँ। घुटने सीधे रहे और नीचे आसन से लगते हुए आए हमारे पंजे। जब हो जाए 20 टाइम, मतलब कि 10 तो विश्राम। हमें कमर भी मूव करनी है, ऐसे और ऐसे, और दृष्टि गर्दन भी मूव करनी है पैर के अपोजिट। पैर खोल के करेंगे विश्राम। अब हम 10 टाइम करेंगे मकर आसन की 7th वाली विधि। दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, ठीक है, और हमने जो है अपना राइट कोहनी लगाई आसन पर और लेफ्ट को जा रहे हैं ऐसे, मगर हमारे पंजे नहीं मूव करेंगे, पंजे सीधे खड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है सबके? जिधर जा रहे हो उधर वाला हाथ ऊपर रखो। अच्छा, ये पंजे मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस हमारे को कमर से जाना है और अपनी कोहनी लगा के वापस आना है। नहीं, चांदनी समझ नहीं पाए। चांदनी, जैसे आप अगर दाहिनी तरफ जा रहे हो तो दाहिना हाथ ऊपर सिर की तरफ ले जाओ और बाई कोहनी जमीन पर रखो दूसरी तरफ। हाँ, मतलब वो बीच में हाथ नहीं आना चाहिए ना। आप देख लो एक बार। आप किसी को भी देख लो, सभी कर रहे हैं, जानवी जी। नहीं, चांदनी नहीं समझ पा रहे हैं तभी मैंने बोला। अच्छा अच्छा, हाँ जी मैम, मुझे बता दीजिए दोबारा। देखिए फिर हाँ, देखो ना पहले। ये देखो, करिए करिए, हमारे रखिए करिए। पंजे हमारे बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, पंजे हमारे मूव नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये जो कोहनी है, राइट वाली कोहनी हमें लेफ्ट साइड टच करनी है। और नहीं, जो लेफ्ट वाला, लेफ्ट तरफ करिए। लेफ्ट वाली कोहनी इधर रखिए, आप दिखोगे नहीं, उधर तो नहीं दिखोगे ना। हाँ, ठीक है ठीक है। और ये जो इसको सिर की हमारा तरफ। राइट हैंड हमारा ऊपर रहेगा। अब हम देखिए, ये यहाँ रखी हमने, देखिए
मगर हमारे पंजे सीधे हैं, पंजे मेरे ऐसे ही हैं, वो यूं यूं नहीं कर रहे। करके देखो। आप देखना मुझे, आप मुझे देखना मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। हाँ, आप वो तो करो मैं तो देख मैं रही तो हूँ। देख रहा हूँ, आप करो। राखी जी 20 कर लेते। अब पैर हाँ। दिख ही नहीं रहा है ना आपका। हाँ समझ गए आप, कोहनी नहीं लग रही, बात दूसरी बात। ठीक है ना, 20 करके लेट जाइए। हाँ टाइम हो गया है आसनों का। कपाल पर एक चीज जरा बताएं, आज इसमें से कोई है ऐसा जो कल आना चाह रहे हैं, मतलब कल या परसों हमने 2 दिन बोला है कि हम वो करने जा रहे हैं। इसमें है कोई जो करेंगे? उसमें बहुत कम आसन करने पड़ते हैं। शंख प्रक्षालन के लिए कोई आएगा? मैं कल आ रही हूँ सर, मैं कल आ रही हूँ। और कोई है जो शंख प्रक्षालन करना चाहेगा? सर मैं भी कल आ सकती हूँ। रश्मि भी आएगी। मैंने इसीलिए सिडनी का टाइम भी 10:30 रख दिया, 10:30 और इधर 5। अच्छा सुबह 5 बजे आप आ सकते हैं। देखो बहुत आसान है, 5 आसन बहुत आसान वाली क्रिया करने हैं। हम आपको आज एक बार बता दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ताड़ासन हम कैसे करते हैं? आप खड़े हो जाइए सारे, टाइम कम है। दोनों पैर के पंजे मिलाएं, दोनों उंगलियां ऐसे करिए हमने, और इसको सांस भर के ऊपर, जैसे ताड़ासन करते हो, सांस भर के हमने हाथों को ऊपर खींचा है और यहाँ पर होल्ड करना। तो ये नंबर 1 है। और उसके बाद त्रियक ताड़ासन करना है। ताड़ासन सब जानते हो। त्रियक ताड़ासन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पैर थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं, फिर हाथ को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और सांस निकाल कर धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ झुकते हैं। देखो ये, और यहाँ होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर हाथ ऊपर उठाएंगे। सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे। दूसरी तरफ 2 क्रिया हो गई। तीसरा आसन क्या होगा? कटी चक्रासन हम अक्सर जल्दी जल्दी करते हैं ना, हमें जल्दी जल्दी नहीं करना होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथ है, दाहिना हाथ हम पीछे ले गए, बाएं हाथ से कंधा पकड़ा, पीछे गए, थोड़ी देर रुक गए, फिर वापस ला करके दूसरी तरफ गए और इधर भी जाकर के थोड़ा रुक गए, यानी जल्दी नहीं करना है। तो 3 आसन हो गए। चौथा आसन बहुत आसान है, जिसको हम त्रियक भुजंग आसन बोलते हैं। तो भुजंग आसन ही जैसा होता है, ऐसे हम जैसे लेट गए हैं, तो जमीन पर हाथ रखा और गर्दन को पीछे ले जाते हुए दाहिनी तरफ से, कि अपने लेफ्ट वाली एड़ी को देखना है, वापस लाएं, फिर दूसरी तरफ से अपने राइट वाली एड़ी को देखने की कोशिश करें। ये हो गया। जो 5वां आसन है वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए उसमें हमने थोड़ा सा वो किया है। जो वो नहीं कर पाएंगे हम पहले बता देंगे, क्योंकि हम लेटे हुए हैं। हम सर्पासन कर लेते हैं। सर्पासन कैसे होता है? दोनों हाथ कमर पर ऐसे, सांस भर के कमर उठाया और पेट, छाती और पेट। सर्पासन तो सब जानते हैं, ये कर लेंगे। और जो कर सकते हैं, जिसको उदराकर्षण आसन करते हैं, वो घुटने वाले नहीं कर पाएंगे, जिसके घुटने में दर्द रहता है, लेकिन वो करना चाहते हैं तो उदराकर्षण आसन। आप ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे मुझे, दोनों पैरों में फासला कंधे के बराबर है, आराम से जैसे ऊपर बैठते हैं। अब दोनों हाथों को इस तरीके से बाहर से हमने घुटने पर रखा हुआ है हाथ। अब क्या करेंगे, हम दाहिने पैर की एड़ी ऊपर उठाएंगे और इस घुटने को अपने बाएं पैर के पंजे के साथ रखेंगे। देखा? और सामने मैं देख रहा हूं, ऐसे घूम नहीं जाएंगे। वापस लाएंगे इसको। अब लेफ्ट वाले घुटने को इधर रखेंगे। ये थोड़ा कठिन है, जिनके घुटने में दर्द आता है, इसको भी 2-2 बार करना है। और फिर से शुरू करना है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अभी आपको बताया त्रियक भुजंगासन, और उदराकर्षण आसन, या इसको उदराकर्षण आसन बोलते हैं। तो ये कल अगर आप आएंगे तो मैं आपको मिलूंगा सामने, 5 बजे से ही मैं आ जाऊंगा। और कर लो यार। इसमें देखो, सारी बीमारी पेट की ही होती है, आपको मालूम है ना। और अगर आप 6 महीने में एक बार इसको कर लें तो आपका पेट बहुत ही अच्छा रहता है। और पेट अगर अच्छा हो गया तो जिंदगी, अपना हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी। इसलिए
अच्छा, अब चूंकि जो बताया गया है कि खिचड़ी आपको सुबह बनानी है, बहुत जरूरी है, हम आपको बता देंगे कि आप आधा चावल आधा मूंग की छिलके वाली खिचड़ी की दाल आप भिगो करके कुकर में तैयार रख लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको बीच में बता दूंगा, जब आपको पानी निकलने लगे नीचे से, उसके पहले ही हम आपको बता देंगे जाकर कुकर ऑन कर दो। कुकर ऑन कर दोगे मतलब गैस, आपका 10 मुश्किल से 10 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। उसमें केवल नमक और हल्दी डालना है और कोई चीज नहीं। उसके बाद आराम से आप आएंगे फिर, और फिर जा करके आपको खिचड़ी खाने के लिए मैं बताऊंगा आपको। खिचड़ी खाने से पहले उसमें आपको कम से कम 2 टी स्पून नहीं, 2 टेबल स्पून देसी घी डालना है उसमें, और उसके बाद खाना है। दिन भर में आपको कोई भी दूध वाली चीज नहीं लेनी है। दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट कोई नहीं लेना है। चाय नहीं पीनी होगी। दूसरे दिन भी आप कोशिश करें कि न लें दूध के प्रोडक्ट, तीसरे दिन से नॉर्मल है। लेकिन उस दिन आपको अगर कल करेंगे तो आपको दिन भर दिन में नहीं सोना है, क्योंकि आप इतने थक जाओगे कि आपको बहुत नींद आ रही होगी। लेकिन आपको कोशिश करना है कि बैठे रहिए, लेटिए मत, क्योंकि लेटते ही नींद आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत थक गए हो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? हैं? अगर हम थक गए और थक गए तो दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ हम बहुत थक गए फिर हम सो गए तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, सोना नहीं चाहिए। सोने से आपकी आंतें इनएक्टिव रहती है ना, क्योंकि आप अगर सोते हो तो खाना हजम नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप जी खाना खाने के बाद फौरन नहीं सोएंगे, क्योंकि आंतें आपकी एकदम सूख चुकी होंगी, और घी सूख जाती है, इसलिए घी डाला जाता है उसमें। घी बहुत जरूरी है। और चौथी चीज, आप खाना ठीक से हजम नहीं होगा, इसीलिए आपको सोना नहीं है। कोशिश कीजिए, नींद लग गई तो कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन जब आपको मालूम है कि नहीं सोना चाहिए, ठीक। ठीक है। चूंकि टाइम हो गया है, तीन सेकंड का। सवेरे 5 बजे इसको करना है। कल और परसों दोनों दिन हम करेंगे इसको। हम आपको आसन याद दिलाते रहेंगे, और आपको नहा के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाद में तो नहाना ही होगा। चलिए प्राणायाम करवा दीजिए। हाँ, चाहे तो आप बस करवा दीजिए, वक्रासन और मंडूकासन करवा दीजिए, उसके बाद आप करवाइए। हम तो अपने आप भी कर सकते हैं, पहले ये ग्रुपिंग है ये कर लेते हैं, ठीक है ना? ज्यादा हाँ, नहीं लेंगे, 30 सेकंड करेंगे। आसन वज्रासन जल्दी जल्दी कर लेंगे, करेंगे दोनों करेंगे, श्वास छोड़ के जाएंगे नीचे। गर्दन थोड़ी सी उठी रहेगी हमारी। इसमें भी हम कपालभाति कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को आगे आज थोड़ा टाइम कम मिलेगा। गुनगुना पानी लेके रखना है, गुनगुना पानी बिना साल्ट के, क्योंकि बीच बीच में आप पानी पीते रहेंगे, गिलास और गर्म पानी। हम आसन करते रहेंगे और सर सुनते रहिए, सब सर जो जो जरूरी बातें बता रहे हैं। दूसरी विधि शुरू कर दीजिए। हमारे को पूरा प्रेशर देना है अपने पेट पर मुट्ठियों से। थर्टी सेकेंड हम कर रहे हैं। श्वास भर के वापस आ जाएंगे ऊपर। तीसरी विधि शुरू कर देंगे। हथेली पर हथेली रख के उसे पेट को मसाज करनी है। श्वास भरेंगे और श्वास होकर नीचे करेंगे।
श्वास भर के ऊपर। अब हम कर लेंगे मनुष्य चौथी विधि। इसमें वज्रासन में अगर तो ठीक है, अगर पद्मासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। हथेली पर हथेली और पैरों को ऊपर खींचेंगे, श्वास भरेंगे और जाएंगे नीचे श्वास छोड़ते हुए, और अपना माथा आसन से लगाएंगे। पूरा प्रेशर देंगे हथेलियों का। धीरे धीरे श्वास भर के वापस 30 सेकंड का गोमुख आसन और कर लेते हैं। इसमें हमारी गर्दन सामने और बिल्कुल गर्दन रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, और पीछे से हमने दोनों हाथ आपस में पकड़ेंगे। वापस अपोजिट कर लेंगे। वापस। अब हमारे को टाइम तो हैगा कम, बताइए 30 सेकंड का बकरा कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे। कपालभाति करते रहिए, इससे क्या होगा कि हमारा कपालभाति वाला टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा। वापस बैठ लीजिए। अगर हम मंडूकासन समय हमने कपालभाति करी है तो हमारे 2-3 मिनट आराम से हो गई कपालभाति। वापस। हम जैसे बैठे हुए हैं वज्रासन में ही ऐसे ही बैठेंगे। आज हमने कुछ भी नहीं करा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी जो हाथ है हमारे कनपटी के पीछे लगाएंगे और अपने माथे आसन से लगाएंगे, तो हमारे को भुजंगासन का और अपना सबके लाभ मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे लगाएंगे और फिर जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 10 बार कर लेंगे। पीछे भी जाएंगे तो सूक्ष्म वज्रासन के फायदे हो गए, आगे जाएंगे तो हम भुजंगासन के फायदे लेंगे। समझ में आ गया सबको, ठीक है। बैठ जाएंगे सामने की तरफ। भुजंग वो अपना पद्मासन में ही बस सिंहासन कर लेंगे। पद्मासन में कर सकते हैं या भुजंगासन में। 4 बार सामने, 3-3 बार दाएं बाएं, ठीक है।
मालिश। काला बोन से डालेंगे। हम पे अब टाइम कम है, वरना इसके बाद हमें हंसी का आसन करना होता है और फिर अपना होते हैं, आज वो सब छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 बार अनुलोम विलोम करते हैं। 4 बार इन द सेंस लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक सर्कल हुआ, ऐसे 4 टाइम करना है, ठीक है। मतलब कि श्वास भरने में टाइम, श्वास छोड़ने में टाइम, श्वास भरने में टाइम, श्वास छोड़ने में टाइम। आप चाहे तो नल की सहायता ले सकते हैं, कर लीजिए। 4 बार करेंगे तो हमारा एक तरह से प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। ज्ञान मुद्रा बनाई लेफ्ट हैंड की, कमर गर्दन सीधी, राइट से हमने पोजीशन बनाई, शुरू करें। लेफ्ट साइड से आगे पूरी करके विश्राम, ज्ञान मुद्रा में सीधी हमारी सामान्य करेंगे। आज हमारे को टाइम का अभाव हो गया है, अदरवाइज हमारे जो प्राणायाम है, अगर आप उसके बाद करना चाहें तो आपको पूरा नियम है। कपालभाति है, अग्निस्कार है, उज्जयी है, उसके बाद आपका भस्त्रिका है, फिर भ्रामरी, ये सब होता है, ठीक है ना। आज हम सिर्फ भस्त्रिका 30 टाइम करेंगे, नॉर्मल वाली जो होती है 30 टाइम भस्त्रिका, 2 टाइम अपना भ्रामरी और अपना लास्ट वो शुरू करेंगे 30 टाइम बस। जब हमारे हाथ ऊपर जाए सीधे हो, जब नीचे आए तो हमारी जो कोहनियां हमारी सबको हो जाए तो आगे माथा लगा के विश्राम की पोजीशन में धीरे धीरे उठेंगे। 2 आवृत्तियां करेंगे भ्रामरी की, उसके पश्चात शांति पाठ, ठीक है। पोजीशन बना के शुरू करेंगे, लंबी श्वास भरेंगे और की भांति गुंजन। अब रेणुका जी आगे शांति पाठ कराएंगी। क्या हो गया भाई, 6 मिनट बाकी है भाई, घड़ी आपके पास तो क्या 40 हो रहा है ना, तो फिर मैंने कहा एक करवा दूं आगे, एक 40 में खत्म कर देते ना क्लास हम। नहीं 45 45 तो ठीक है सर, फिर तो वो अपना अच्छा प्लावनी प्राणायाम करवा देगा, प्लावनी प्राणायाम करवा। ठीक है, ठीक।
प्लावनी प्राणायाम सबको मालूम है, वायु कुंजन इसको भी कहते हैं। और अपना श्वास को हमें पीना है और पेट के अंदर रोकना है और फिर एक बार में करना है। ठीक है, 3 आवृत्ति करेंगे। शुरू करेंगे। श्वास पी के रुकेंगे। राखी जी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमसे, क्या करना है? ये और किसी का ऑन है क्या? ये मोहिनी की आप बंद कीजिए अपना। अब ठीक हो गया मोहिनी जी की तरफ से थोड़ा सा, ठीक है ना? प्लावनी प्राणायाम कर रहे हैं। सांस को घूंट घूंट करके पीना है, मुंह से सांस भरेंगे और पिएंगे, मुंह से सांस भरेंगे पिएंगे। थोड़ी देर रुक जाएंगे त्रिबंध में और फिर मुंह से निकालेंगे, फिर भरेंगे निकालेंगे, भरेंगे निकालेंगे। भरने में टाइम तब नहीं लेंगे, निकालने में टाइम। आप देखते रहिए इनको और करते रहिए। पहली आवृत्ति हो गई, दूसरी करेंगे। श्वास भरेंगे, घूट घूट करके पीना है, ऐसे सिप की भांति, और फिर रुकेंगे त्रिबंध में। और जब देखेंगे कि हमसे नहीं रुका जा रहा है तो शरीर को आगे धकेल के जीवा बाहर निकाल के श्वास को बाहर करने का प्रयास, ऐसे, ठीक है ना? एक बार और करेंगे। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी पूरी श्वास बाहर निकलती है तो हम 2 आवृत्ति अग्निसार की कर लेते हैं, ठीक है ना? सबको पता ही है, पेट मसाज, आगे पीछे पेट की पंपिंग करनी है, श्वास बाहर निकली होनी चाहिए इसमें। और जब हम दूसरी आवृत्ति करेंगे तो पहले श्वास को 1-2 श्वास लंबी लेके छोड़ के फिर दोबारा करेंगे। शुरू करें। अपने हाथ हम घुटनों पे रख सकते हैं, श्वास बाहर निकाल के पेट की पंपिंग। हाई बीपी वाले ध्यान से करें, स्पीड को ना बढ़ाएं, अल्सर वाली कतई ना करें। और जब एक आवृत्ति हो जाए तो 1-2 सेकंड का विश्राम लेंगे, श्वास सामान्य करेंगे और तभी फिर दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। पूरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे। अगर आपको महसूस ना दे रहा हो तो अपनी हथेली को अपने पेट पे रख के देखेंगे कि पेट हमारा कितना अंदर बाहर जा रहा है। दो आवृत्ति हो जाए तो बैठेंगे शांत। प्राणायाम में पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। अब हम एक श्वास कम से कम कपालभाति कर ही लेते हैं। एक श्वास करेंगे, ठीक है? करेंगे, गर्दन थोड़ी सी उठा के श्वास भरेंगे और फिर उसको अपने आप वो अंदर मारेंगे। गिनेंगे हम कितनी कर सकते हैं एक श्वास में, आप देखिए अपने आप गिन करके। क्या कर रहे हैं आप? कपालभाति सर।
कपालभाति एक सांस में क्या मतलब होता है? मतलब कि दोबारा जब हमें मतलब कि लगे कि हमें वो श्वास वो भरने की नौबत आ रही है, वो वाली क्वेश्चन। नहीं, वो तो सर कपालभाति में कहाँ ये नौबत आती है? आप अग्निसार की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कपालभाति। सर क्वेश्चन मेरा कहने एक सांस का का क्या मतलब हो भाई? सर समझ आप सकते हैं 75 बार करो। आप कोई बात नहीं, चलिए। सर इतनी आता नहीं ना एक्सप्लेन करना आपकी तरह, वो मतलब कि मगर सब समझ के मुझे इतना मालूम है। बस शांत होके बैठ जाइए। कपालभाति में सांस का सवाल नहीं। सर जैसे फिर हम वो रुकते नहीं है कि फिर हम दोबारा जैसे मतलब कि एक बार को नहीं नहीं, विश्राम कतई नहीं। कपालभाति में तो हम रुकते ही कम है। क्यों, थकावट ही कहाँ लगती? तो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, तो सांस फेंकते ही जाते हैं। उसमें तो हमें रुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो रुकते हैं जो थक जाते हैं। हाँ वो थक नहीं गए ना। तो हाँ हम तो 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं कपालभाति, क्योंकि सांस सर तो आती ही जाती रहती है। ये तो हम एक सांस में कितनी बार कर सकते हैं, हम बहुत बड़े इंसान। अग्निसार के लिए बोलते हैं। नहीं, चलिए चलिए कोई बात। ज्ञान मुद्रा में आएंगे। पद्मासन, सुखासन, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद है। करेंगे एक ओम की ध्वनि और उसके पश्चात शांति पाठ। रेणुका जी आगे का आप सारा कराएंगे, मैं अपना बंद कर लूँ माइक, आप करवाइए। ठीक है, बैठते हैं सुखासन या पद्मासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, करते हैं एक ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयर्शांति, वनस्पतयर्शांति, विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख लीजिए। जब हथेली गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रखेंगे, धीरे से आंखें फैलाएंगे, हाथ बाहें करेंगे और जब आंखें खोले तो अपनी हथेली को रखेंगे। एक चीज और बता दें जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल जो आना चाहते हैं, कल चूंकि सुबह ही होगा, दोपहर की क्लास तो संडे है नहीं होगी। तो अगर किसी को बवासीर की शिकायत है, किसी को बहुत ही मुश्किल होती है टॉयलेट में, तो वो रात को आज जल्दी खाना खाएंगे और कोई हल्का खाना खाएंगे और कम से कम 2 डाइजीन की टेबलेट खा लेंगे या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लेंगे, तो उनको सवेरे जब आएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। और मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा कि जो अपने को समझते हैं कि वो मोटे हैं, वो जरूर हैं। और घर में हमने इसलिए कहा है क्योंकि आप बड़े आराम से टॉयलेट में जा सकते हो घर में, अगर आपके पास फ्रेंच वाली है तो, क्योंकि इंडियन स्टाइल में तो नीज की वजह जिनको प्रॉब्लम होती है तो नहीं कर पाएंगे। तो और मेरा ख्याल है एक अनुभव लीजिए आप सर मान खिचड़ी बीच में नहीं खानी होता होती है? है। खिचड़ी बीच में ही खानी होती है, बाद में भी खा नहीं, सकते हैं? खिचड़ी बाद में खानी होगी, हम आपको बताएंगे। खिचड़ी जब कुछ हो चुका होगा, आराम से हम आपको छोड़ देंगे, तब बोलेंगे कि जाके अब खिचड़ी ठंडी करके खा लेना, गरम गरम मत खा लेना। वो तो सर आप सारा समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे सब। हाँ जी। और वो खिचड़ी और घी बहुत जरूरी है इसके बाद में, इतना ध्यान रखिएगा। और ये समझ लीजिए कि उस दिन आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप इतने थके होंगे। तो मतलब डरिए मत, पॉजिटिव लीजिए इसको, नेगेटिव मत लीजिए, हैं? ठीक है भैया। आप सोचो जरा
कि अगर 10 बार किसी को लूज मोशन हो जाए तो हालत खराब हो जाती है, और आप पता नहीं कितनी बार जाओगे, सोचो जरा। तो और सर ये भी इसमें तो बार बार मुझे सोना पड़ता है, हैं, बार बार जाना पड़ता है चाचा। जाना ही पड़ेगा, हम तो भेजेंगे आपको, मोशन भले ना हो आपको जाना पड़ेगा। आपको जाएंगे तो हवा खुलेगी, जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा, फिर आपको जाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप करते ही रहोगे, जाओगे तभी तो पहले आपका पहले आपकी हार्ड मोशन होगी, फिर थोड़ा सा सेमी सॉलिड होगी, फिर एकदम से पानी जैसा निकलेगा, फिर काला काला निकलेगा, एकदम से धुलाई हो जाएगी, फिर पानी निकलना शुरू होगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप अगर मान लीजिए काला पानी नहीं निकला, आपका लूज मोशन भी होना शुरू हो गया, तब भी समझ लो आपका पेट साफ हो गया। नहीं सर पानी तो कितना पीना है? वो हम आपको बताएंगे। पानी इतना ही पीना है कि पानी मुंह से ना निकल पाए बस। मगर सर पानी तो कितना अपने 12 बजे बने जाते रहेंगे निवाया। हर बार वापस आने के बाद हम ये बोलेंगे कि पहले 2 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आसन करो, उसके बाद जाओ। रख लो पहले, हैं? पानी पीते रख लो ना, बार मुंह से पीते रहो। हाँ जी, वो बताया जाएगा आपको, तरीका बताएंगे हम आपको पानी पीने का, कि कब पियोगे। आप जब मोशन करके आओगे तब आपको पानी पीना होगा, फिर वो एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पानी नीचे से ऊपर उतरता है। वो जो 5 एक्सरसाइज करी जाती हैं, उनका पर्पज यही है कि आपका पानी पेट से नीचे उतर जाए। तो वो तरीका ही है ये। रानो, आपकी आवाज नहीं खुली हुई है तो सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है हाँ। सर, फिर कल सुबह मिलते हैं। तो कल मिलते हैं।